हनुमान जी भी लंका गए तो किनको याद करके गए? जब लंका में प्रवेश किया उन्होंने तो नरसिंह भगवान का सुमिरन करके लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। लंका ही चले सुमिर नर हरि, मसक समान रूप कपिधरी। जब लंका में प्रवेश किए तो मसक समान, मसक माने मच्छर भी होता है, मसक माने बिल्ली भी, बिल्ली जैसे दबे पैर छोटा बन के प्रवेश करती है। एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, महाराज जी, मैंने कहा बोले हनुमान जी मच्छर बने होंगे तो अंगूठी कहां रखी? हनुमान जी जब छोटे से मच्छर बने होंगे तो उन्होंने अंगूठी कहां रखी होगी? अच्छा, लोग इतनी बुद्धि लगाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कलयुग का मच्छर भी इतना बड़ा होता है तो त्रेता का मच्छर कितना बड़ा होता होगा? अब जब रावण कुंभकर्ण पहाड़ जैसे थे तो लंका का मच्छर भी 2-4 फीट का तो होता ही होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न। एक सज्जन बोले, महाराज जी, मैंने कहा रावण के 10 सिर थे। हमने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले बीड़ी पीता होगा तो धुआं कितनी नाक से छोड़ता होगा। एक बोले कि अगर उसके सिर में दर्द होता होगा तो मंदोदरी कितने सिर पे विक्स लगाती होंगी। ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। एक बोले करवट कैसे लेता होगा, बैलेंस कैसे बनता होगा 10 में, क्योंकि एक बीच में सिर होगा तो 4 इधर 5 इधर, बैलेंस कैसे बनता होगा? मैंने कहा भैया रावण के तो 10 ही थे, कभी अपने गिने? आप अपने सिर देखो कितने। और 10 इसलिए कहे जाते हैं कि वो 4 वेदों का और 6 शास्त्रों का विद्वान था। वो 10 महाविद्याओं का विद्वान था। लेकिन आप अपने देखिए, आप किसी नौकर से बात करते हैं तो आपका चेहरा अलग होता है, और अपने अफसर से बात करते हैं तो चेहरा अलग होता है। आप उधार मांगने जाते हैं तो चेहरा अलग होता है, और कोई आपसे उधार मांगने आता है तो आपका चेहरा जरा अलग हो जाता है। हमारे चेहरे कितने बदलते हैं। बच्चों के सामने चेहरा अलग होता है, घर में घुसते हैं तो बच्चों की मम्मी बच्चों को पढ़ाने बैठाती है, पढ़ने बैठ जाओ, पापा आ रहे हैं, पापा। पापा ना हो गए, हुआ हो गए। घर में आते ही हम गंभीर हो जाते हैं और बाहर सब जगह हैं कर रहे हैं। हमारी कन्या कोई देखने आ रहा है, दूसरे की कन्या हम देखने जाते हैं शादी के लिए, तो फिर देखिए कैसे जैसे गवर्नर हो। और अपनी कन्या कोई देखने आए तो काजू की प्लेट लेके हैं करते हुए। तो हनुमान जी तो बहुत समझदार। कुल मिलाकर शास्त्र में जो लिखा है उसका अपने जीवन के लिए क्या मतलब है उसको पकड़ना चाहिए।